नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। 2019 का हरियाणा विधानसभा चुनाव, जिसके बाद हरियाणा में जो तस्वीर बनी उसमें चाबी ने सचमुच की रोल अदा किया, बड़ी भूमिका निभाई। गठबंधन सरकार के भविष्य पर सवाल उठाने वाले सियासी दलों और राजनीतिक पंडितों की अटकलों को खारिज करते हुए गठबंधन सही दिशा में जा रहा है। अब एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि जेजेपी राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़ेगी और जेजेपी का कहना है कि हम एनडीए के साथी हैं, इसलिए साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अब इस मसले पर बीजेपी आलाकमान का रुख क्या होता है, देखना महत्वपूर्ण है। आज बड़ा मुद्दा में इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की जयंती पर राजस्थान के सीकर में जननायक जनता पार्टी ने किसान विजय सम्मान दिवस रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया था। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला राजस्थान में जेजेपी का कुनबा बढ़ाने और राजस्थान विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने के लिए लगातार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। हालांकि पहले खबर सामने आई थी कि जेजेपी राजस्थान के 18 जिलों की विधानसभा सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन आज सूत्रों के हवाले से खबर ये सामने आ रही है कि जेजेपी और बीजेपी राजस्थान विधानसभा चुनाव में साथ आ सकते हैं, यानी दोनों के बीच गठबंधन हो सकता है। ये बात तब और पुख्ता हो जाती है जब पिछले दिनों दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। राजस्थान में जेजेपी की क्या तैयारी है, इस पर जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला का ताजा बयान सामने आया है। राजस्थान में क्या मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा बीजेपी के साथ? निश्चित तौर पे हम एनडीए के घटक हैं, उनके साथ मिलकर के लड़ेंगे। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव अलग से लड़ने की तैयारी है या इकट्ठे? क्यों लड़ेंगे अलग से? जब हम सहयोगी हैं तो मिलकर के लड़ेंगे। आपका 46 विधायकों की आवाज आ रही है, तो कितना आप अधिकार? वो फैसला तो प्रदेश की जनता ने करना है, मेरे अधिकार में नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं, बता रहे हैं ना कि हर पार्टी अपना अपना संगठन का काम बढ़ाने का कर रही है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का कहना है कि जेजेपी राजस्थान में 25 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चर्चा ये भी है कि ये 25 से 30 सीटें वो होंगी जहां पर बीजेपी का प्रदर्शन दमदार नहीं रहा है। ऐसे में अगर जेजेपी बीजेपी का गठबंधन होता है तो इन सीटों पर बीजेपी जेजेपी को मैदान में उतार सकती है। दूसरी तरफ हरियाणा की बात करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता वीरेंद्र सिंह बीजेपी पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ देना चाहिए। वीरेंद्र सिंह की नाराजगी का कारण उचाना विधानसभा सीट है, जहां से दुष्यंत चौटाला ने वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता को पिछले विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त दी थी और एक बार फिर से दोनों पक्षों की तरफ से इस सीट से चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश की जा रही है। अगर जेजेपी और बीजेपी साथ आते हैं तो फिर एक पक्ष को उचाना सीट छोड़नी पड़ेगी। वीरेंद्र सिंह जहां जेजेपी से नाता तोड़ने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी जेजेपी के साथ राजस्थान में चुनाव लड़ने की तैयारी की सूत्रों के हवाले से आ रही खबरों के बीच क्या वीरेंद्र सिंह बागी तेवर अपना सकते हैं, ये सवाल बड़ा है। वहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे और बीजेपी सांसद ब्रजेंद्र सिंह की आज क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, जरा उसे भी सुनना जरूरी हो जाता है। इसमें 2 तारीख का जो मेरी आवाज के नाम से जो आयोजन है जींद में एकलव्य स्टेडियम में 2 अक्टूबर का, उसके लिए लोगों को साथियों को निमंत्रण देने के हिसाब से यात्रा निकाली गई है। और ये लोकतंत्र में जिस दिन आवाज सुननी बंद हो जाएगी उस दिन लोकतंत्र का मायने खत्म हो जाएगा। तो सरकार किसी की हो उसका फर्क नहीं पड़ता, बल्कि सरकार को ही आवाज सुनाई जाती है। हरियाणा में जेजेपी और बीजेपी गठबंधन सरकार के भविष्य पर आशंका जताने वाले राजनीतिक पंडितों और विपक्षी दलों के आरोपों के बीच राजस्थान में चाबी की चाल तेज करने की जेजेपी की कोशिशें और जेजेपी नेताओं के बयानों ने इस चर्चा को हवा दे दी है कि जेजेपी और बीजेपी के बीच राजस्थान विधानसभा चुनाव साथ साथ लड़ने की अंदर खाने कोई चर्चा चल रही है क्या, और अगर ऐसा होता है तो सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला होगा। अगर जेजेपी बीजेपी राजस्थान विधानसभा चुनाव साथ लड़ते हैं तो क्या हरियाणा में भी बीजेपी जेजेपी के साथ जाने के लिए तैयार है, और हरियाणा में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या हो सकता है। वही जेजेपी बीजेपी की नजदीकियां और बढ़ती हैं तो 2 अक्टूबर को होने वाली रैली में क्या वीरेंद्र सिंह परिवार बीजेपी से दूरी बना सकता है। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट। तो जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी क्या राजस्थान में साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? हालांकि जेजेपी लगातार इस बात को लेकर साफ कर रही है कि हम एनडीए का हिस्सा हैं।
और हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी तक खुलकर बीजेपी की तरफ से इस पर कहा नहीं गया है, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से प्लानिंग के तहत अपना काम कर रही है, उस प्लानिंग में जननायक जनता पार्टी कितने फिट बैठती है, यह बड़ा सवाल है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इसमें राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ इस वक्त सुमित्रा चौहान, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हैं। सुमित्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर टीना करमवीर, कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता हैं। टीपू पोड़िया, जननायक जनता पार्टी प्रवक्ता, आप दोनों का बहुत स्वागत है। अनुराधा शर्मा, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता मेरे साथ हैं, और डॉक्टर माफ कीजिए आर मलिक, पॉलिटिकल एक्सपर्ट मेरे साथ है। मलिक साहब और अनुराधा शर्मा जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। पहला सवाल टीपू पोड़िया से करेंगे, क्योंकि आज चर्चा जननायक जनता पार्टी को लेकर है और जेजेपी एक ही बात लगातार कह रही है कि हम एनडीए का हिस्सा हैं, हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसमें बीजेपी का क्या रुख है, इसको लेकर जेजेपी तक क्या खबरें पहुंच रही हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं। टीपू पोड़िया जरा बताएं, आम आदमी माफ कीजिए जननायक जनता पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, लेकिन क्या इसको लेकर बीजेपी के साथ कोई बातचीत चल रही है, कोई बात हुई है, या फिर ये सूत्र जो बता रहे हैं गलत बता रहे हैं? देखो शमशेर जी, थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है, जरा ठीक कर लें। रही बात जननायक जनता पार्टी की, तो नेतृत्व की और भारतीय जनता पार्टी अक्सर ठीक है, बोलिए, मैं सुन पा रहा हूं आपको। एक बार शुरू से बोले आप टीपू पोड़िया जी, क्योंकि आवाज में दिक्कत हो रही थी। अब बोलिए। मैं शमशेर जी आपको ये कह रहा हूँ, राजनीति में जब भी कोई ऐसी बात होती है तो यूं ही नहीं उठती बात है। अगर आप मीडिया के पास इस प्रकार की कोई जानकारी है, आपने पूछा है कि क्या बीजेपी के साथ इस तरीके की कोई बातचीत चल रही है क्या, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि निरंतर रूप से हमारे जो हरियाणा सरकार के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हैं, वो निरंतर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करते रहते हैं। और वो जब भी उनकी कोई मुलाकात होती है तो हर तरह की बात होती है, हरियाणा के विकास की भी बात होती है, गठबंधन को लेकर के भी बात होती है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के साथ जननायक जनता पार्टी का राजस्थान में गठबंधन को लेकर के, आज अगर हम बात करें राजस्थान में जननायक जनता पार्टी ने अपनी एक बहुत बड़ी रैली की है और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी स्पष्ट कर चुके हैं कि हम कम से कम 30 से 40 सीटों पर हम वहां पर तैयारी कर रहे हैं। तो जिस प्रकार का आगे जो माहौल होगा वो आप सबके सामने आएगा। और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी स्पष्ट कर चुके हैं कि हम एनडीए के घटक हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव अगर लड़ने की कोई ऐसी बात आई तो हम जरूर लड़ेंगे। नहीं, वो तो ये कहते हैं बिल्कुल लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, देखेंगे, इस पर तो बात हो ही नहीं रही है। स्पष्ट कहा है कि देखिए एनडीए के घटक हैं, साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अब आप लोग तो कह रहे हैं साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस पे क्या कोई बात हो रही है? सवाल तो ये बढ़ाना, आप लोग तैयार हैं, बीजेपी तैयार ना हो तो फिर क्या होगा? शमशेर जी, अगर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने कोई बात कह दी तो उसके बाद कोई बात बाकी नहीं रह जाती। अब इंटरनल क्या बातचीत हो रही है और क्या बातचीत होगी और कब बैठक होगी और कैसे सीटों का बंटवारा होगा, गठबंधन कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, ये बातें तो निकल कर सामने आएंगी ना। ये कह सकते हैं टीपू पोड़िया के मुताबिक कि बीजेपी जेजेपी का गठबंधन होगा, लेकिन सीटों के शेयरिंग को लेकर क्या मसला रहता है, ये चर्चा का विषय हो सकता है। टीपू पोड़िया। शमशेर जी, बिल्कुल, अगर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ये बात कह चुके हैं तो कोई बातें जो निकल करके सामने आएंगी उसके लिए आप थोड़ा सा सब्र रखिए, धैर्य रखिए। नहीं, हमें तो दिक्कत नहीं है टीपू पोड़िया जी, हमें क्या दिक्कत, हम सब चर्चा कर रहे हैं और देश प्रदेश की जनता, वो जननायक जनता पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सबको देखती है। वो तो ये जानना चाहते हैं कि होने वाला क्या है, उसी हिसाब से लोग मन बनाते हैं। तो उसी लिए चर्चा, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। जो खबर चली है तो चर्चा हुई है, अदरवाइज तो चर्चा ही नहीं होती है, तो हमें दिक्कत नहीं है। मैं अब सुमित्रा चौहान जी के पास जाऊंगा। सुमित्रा जी, डॉक्टर अजय चौटाला को आपने भी सुना, और ये तो बहुत पहले से कहा जा रहा है कि हम एनडीए का हिस्सा है, हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर वो जरूर कहते नजर आए कि ये तो बाद में बैठकर तय होगा और प्रदेश की जनता तय करेगी। लेकिन अब मसला राजस्थान विधानसभा चुनाव लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि वहां पर क्या बीजेपी जेजेपी साथ आ सकते हैं, और यदि वहां पर साथ आते हैं तो फिर हरियाणा में भी इस प्रकार की कोई तस्वीर बनकर उभरेगी। सुमित्रा चौहान क्या कहती हैं? शमशेर जी, देखो, राजनीतिक दल का एक अपना निर्णय होता है और आज भारतीय जनता पार्टी का बड़ा हिस्सा
हरियाणा का बड़ा हिस्सा मैं कहूंगी कि जेजेपी है, और जिस तरीके से राजस्थान की बात चल रही है, केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला लेना है कि हमने कब किसके साथ कितना क्या बंटवारा रहेगा या कैसे चुनाव लड़ना है। जो हरियाणा में अलायंस हुआ था पोस्ट अलायंस था, और जो मिनिमम एक एजेंडे के साथ चलते हैं, सारे दल मिलकर एक रणनीति बनाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और जेजेपी का शीर्ष नेतृत्व फैसला लेंगे, जैसे नजदीक आ जाएंगे सब। जेजेपी का शीर्ष नेतृत्व सुमित्रा जी कह चुका है, एनडीए का हिस्सा है, साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का क्या कहना है ये साफ नहीं हुआ है, लेकिन अगर एनडीए के शीर्ष, माफ कीजिए, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है, जैसा कि टीपू पोड़िया कहेंगे, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कह दिया, तो फिर जाहिर सी बात है ऐसा होगा। अब उसको लेकर बातचीत क्या हुई है क्या नहीं हुई यह बात हो सकती है, पर शीर्ष नेतृत्व एक पार्टी का कहता है साथ लड़ेंगे चुनाव। अब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को लेकर आप क्या कहती हैं सुमित्रा जी? भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय जब लेगा तो निर्णय लेने के बाद सबके सामने आ जाएगा। अभी मैं इस बारे में कुछ भी कहना नहीं चाहूंगी। बिफोर डिसीजन जब तक नहीं हो जाता किस तरफ हमारा नेतृत्व निर्णय लेना चाहता है, उसके पहले मैं बोलना नहीं चाहती, क्योंकि जजपा का और भारतीय जनता पार्टी का जो पहले भी निर्णय हुआ है वो इलेक्शन के बाद हुआ था, उस था, और आगे जो निर्णय रणनीति है वो आपके सबके सामने आ जाएगी चंद दिनों में। यानी वो तो चुनाव के बाद हुआ था, लेकिन अब चुनाव से पहले हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा था सुमित्रा जी, जैसे आपने कहा कि ये सब होगा, आलाकमान की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती, लेकिन जिस तरह से जेजेपी बात कर रही है उसको लेकर क्या रणनीति बन रही है, ये सवाल बड़ा था। लेकिन इस बीच में अनुराधा शर्मा मेरे साथ आम आदमी पार्टी प्रवक्ता है, उनकी भी निगाहें बनी हुई है, वो भी देख रहे हैं कि जेजेपी राजस्थान में ताऊ देवीलाल की जयंती मनाती है, इनेलो हरियाणा में जयंती मनाती है, अब उसके बाद जेजेपी ये कहती है हम एनडीए के साथी हैं, साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अब ऐसे में बीजेपी को साफ कर नहीं रही है, कांग्रेस क्या सोच रही है अनुराधा जी बताएंगी। सॉरी माफ कीजिए, डॉक्टर टीना करमवीर बताएंगे, माफ कीजिए। कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर टीना करमवीर मेरे साथ है, अनुराधा जी आम आदमी पार्टी से, माफ कीजिए जी टीना जी। देखिए सुमित्रा जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ये इनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, ये क्या करते हैं क्या नहीं, लेकिन मैं अपनी पार्टी का पक्ष रखना चाहती हूँ कि देखिए हमारे लिए तो ये कल की बजाय आज चुनाव करवा लीजिए। हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार को जनता उखाड़ फेंकने वाली है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, देखिए लगातार भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी से ही 30 के करीब पूर्व मंत्री से लेकर विधायक हमारी पार्टी में शामिल हो गए, और कल भी आप देखेंगे कि कितने संख्या में, हजारों की संख्या में जो लोग हमारी पार्टी में शामिल हुए, हम लोगों के लिए उत्साहवर्धक सूचना है। और लगातार आप देखेंगे कि हमारी पार्टी में लोगों का रुझान बढ़ रहा है, और जहां पर भी हम लोग चाहे रैली करें या हम लोगों के बीच जाएं, जनता के बीच जाए, सब जगह बस एक ही नाम है, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। तो मैं एक बात तय कर आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये भी बताना चाहती हूँ कि हम में बहुत उत्साह है, हमें इस बात की कतई परवाह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, जेजेपी क्या कर रही है, हमारे लेके जाए का सिर्फ फुटावर कितना भी हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हम इससे पूरी तरीके से हम अपनी कार्यकर्ताओं, अपने वोटर्स को लेकर आश्वस्त है, क्योंकि देखिए एक दशक पहले भी हमने सरकार चलाई है। हमने देखा है कि जहां हमने सरकार पे जो कर्ज छोड़ा था, आज देखिए कर्ज किस प्रकार है हरियाणा प्रदेश के अंदर, युवाओं को बेरोजगार बनाने का काम। और हरियाणा प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश है जो कि बेरोजगारी में नंबर 1 है। और ये मैं नहीं कह रही, ये रिपोर्ट्स कहती है, नीति आयोग की रिपोर्ट और तमाम CMI की रिपोर्ट। तो इससे साफ तौर पर दिख रहा है कि जनता को इस समय कांग्रेस पार्टी की नजर लगी हुई है, कुछ चाहती है एक ऐसी सरकार वापिस आए जो बहुत अच्छे से ढंग से कार्य कर पाए, वो झूठे जुमले ना दे पाए। इन्होंने एक और जुमला दे दिया था, आप देखेंगे महिला सुरक्षा के नाम पर ये सरकार फेल रही है, और ये सरकार तमाम उन मुद्दों पर फेल रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली से लेकर सड़क सुरक्षा, महिला सुरक्षा, किसान हित को लेकर लगातार आशा वर्कर प्रोटेस्ट कर रही है। तो इससे हम लोगों की उम्मीदें बढ़ी है, क्योंकि इन्होंने अगर काम किया होता तो हमें लगता जी। लेकिन मैंने सवाल इसलिए पूछा था आपसे, बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन में चुनाव लड़ने की जो तस्वीरें हैं उसमें अब एक खबर ये भी है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह बहुत नाराज चल रहे हैं इस बात को लेकर कि जेजेपी बीजेपी का गठबंधन साथ नहीं रहना चाहिए। और आज कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जब बीरेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी में थे तो कांग्रेस पार्टी में भी ऐसे बयान दिया करते थे, आवाज बीजेपी में से बयान दे रहे हैं, तो ये थोड़ा सा पॉलिटिकली मसला महत्वपूर्ण हो जाता है कि हरियाणा में सियासी दलों की जो तस्वीर बन रही है उसमें कुछ नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला शुरू होगा, कुछ एक पार्टी से दूसरी में जाएंगे, कुछ दूसरी से पहले में आएंगे।
जी जी जी, कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं और मेरे पास इसकी मैं पुख्ता जानकारी नहीं दे सकती आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन इनकी पार्टी से और लोग भी आने वाले हैं, हमारी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। तो मैं इनको बता दूं कि इनकी जो खतरे की घंटी है वो शुरू हो गई है। आप ये बेशक से काम अच्छा, करें, लेकिन आज अब आज जो अजय चौटाला ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में तो गठबंधन ही, माफ कीजिए, जो संगठन नहीं बन पाया है, अपने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं कर पाया, वहां तो जूतियों में खीर बटती है। जी जी जी, मैं इसका जवाब दे देती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। अभय सिंह भी सुन लेंगे, चौटाला साहब सुन ले कि अजय चौटाला होता है। जी जी, अजय चौटाला की संगठन महत्वपूर्ण, संगठन तो महत्वपूर्ण होता ही है, लेकिन इस समय वोटर्स की बहुत भूमिका है। आप देखेंगे जब वोटर्स वोट डालने जाता है तो वो पार्टी को वोट देता है, वो ये थोड़ी देखेगा कि इनका संगठन कैसा है, मजबूत है या नहीं है। आप इसी प्रकार के अटकलें जो है हिमाचल में भी लगाई जा रही थी, कर्नाटक में भी ये कहा जाता था संगठन मजबूत नहीं है, इनके यहाँ तो 2 लोग हैं, इनके यहाँ तो सिद्धारमैया शिवराज के बीच में, सिद्धारमैया और माफ जाती डीके शिव कुमार के बीच में मतभेद है, लेकिन ये मतभेद सब फेल हो गए क्योंकि ये ठीक है। पेट्रोल छिड़का गया था। टीना करमवीर जी का ऐसा कहना है कि हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जेजेपी और बीजेपी से तमाम उन दलों से लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ खींचे चले आ रहे हैं, उन्हें वहां पर संभावनाएं दिख रही हैं। अब मैं अनुराधा शर्मा, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, जरा उनसे भी जान लेता हूं। अनुराधा जी, सभी राजनीतिक पार्टी अपने स्तर पर अपने संगठन का विस्तार कर रही हैं, अपनी पार्टी के दिग्गजों को लेकर जनता के बीच वो जा रहे हैं, लेकिन आज दिल्ली से खबर सामने आती है जिसमें अरविंद केजरीवाल के उस बंगले की बात मैं कर रहा हूं जहां पर बहुत सी चीजों को दुरुस्त किया गया था, रेनोवेशन किया गया था, और अब उसके बाद खबर यह सामने आ रही है कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन इस बीच हरियाणा से सियासत कुछ और तरीके की दिख रही है। जेजेपी का स्पष्ट तौर पर कहना है कि हम एनडीए के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। अब आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि जो दिल्ली से बात उठती है उसका असर हरियाणा में भी दिखाई देता है। अनुराधा जी। शमशेर जी, केजरीवाल जी को लेकर आपका सवाल था, प्लीज रिपीट कर दीजिए, ऑडियो बिल्कुल नहीं आ रहा था। मैं ये कह रहा था अरविंद केजरीवाल को लेकर सीबीआई की तरफ से एक जांच शुरू हुई है, उसमें जो उनका बंगला था उस बंगले का रेनोवेशन किया गया, उसमें जो करोड़ों रुपए लगाए गए थे, उसके बाद अब बीजेपी स्वागत कर रही है। अब हरियाणा की सियासत पर इसका असर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, सवाल बड़ा है। आप लोगों की क्या तैयारी, क्या करेंगे आप हरियाणा में? ठीक है शमशेर जी, मेरी आवाज आपको मिलेगी? ठीक जी, अनुराधा जी सुन पा रहा हूँ। शमशेर जी, ऐसा है कि सिंह बारी के विषय में अभी कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक है उन्होंने बाकायदा एक चुनौती आदरणीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार को दी है कि पहले भी उन्होंने इस तरह की इंक्वायरियां शुरू करी, तरह तरह के आरोप लगा के, लेकिन कुछ नहीं निकल सका। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट चुनौती दी है कि यदि इस इंक्वायरी में भी कुछ नहीं निकला तो क्या नरेंद्र मोदी जी अपने पद से इस्तीफा देंगे? तो इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और स्थितियां सामने आ जाएगी। लेकिन अनुराधा जी, नरेंद्र मोदी, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि पहले भी कुछ नहीं निकला, तब क्या इस्तीफा दिया था और सीबीआई जांच कर रहे थे, उसमें नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का रुख कहां से आ जाता? आप लोग सीधे तौर पर कह रहे थे क्या प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा देंगे? मैं अपनी बात कंप्लीट करती हूँ। हाँ। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बार बार आम आदमी पार्टी के नेताओं को सीबीआई और ईडी के माध्यम से तंग करने की, उन्हें परेशान करने के जो मुहिम बीजेपी ने चला रखी है, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं चुनौती देता हूं कि मैं अगर निर्दोष पाया जाता हूं और इसी आरोपों में कुछ नहीं निकलता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, मैं तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री कहती हूँ, देश के प्रधानमंत्री नहीं कहती हूँ, इसलिए उन्होंने कहा कि क्या वो इस्तीफा देंगे? ये इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। दूसरी बात जो आपने कही, जो सियासी बात आप हरियाणा की कर रहे थे, मैं एक बात अभी और प्रवक्ताओं को सुनने दी तो कहना चाहती हूँ। देखिए, जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी एक मजबूरी में गठबंधन बना था। जेजेपी पहले एनडीए का हिस्सा नहीं थी, जेजेपी चुनाव के बाद एनडीए का हिस्सा बनी, जब भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए जेजेपी की आवश्यकता थी। अब होता क्या है, हरियाणा में हमेशा भारतीय जनता पार्टी फिरका परस्ती का खेल खेलती रही है, जिसको चाहे इस्तेमाल किया और समय आने पे छोड़ दिया। लेकिन अब समय की बात है, अब चुनाव पर जेजेपी दबाव बना रही है, वो कह रही है हम तो
एनडीए का हिस्सा है और साथ चुनाव लड़ेंगे। तो जो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बेशक कुछ भी कहे, लेकिन एक जेजेपी नहीं, अंदर कई दल है और कई हिस्से हैं पार्टी के। राव इंद्रजीत सिंह का अलग हिस्सा है, चौधरी वीरेंद्र सिंह का अलग हिस्सा है, मनोहर लाल खट्टर जी का अलग हिस्सा है, अनिल विज जी का अलग हिस्सा है, ओम प्रकाश धनखड़ जी का अलग हिस्सा है। तो ये बिखराव की शुरुआत है और आप आने वाले समय में इस बिखराव का परिणाम देखेंगे कि हरियाणा के अंदर सत्ता का परिवर्तन होगा। मैं बड़े विश्वास के साथ ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जा रही है, जिस तरह से सरकार का फेलियर हरियाणा के अंदर कदम कदम पे सिद्ध हो रहा है, कानून व्यवस्था ठप पड़ी है, हर वर्ग परेशान और त्रस्त है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी उपस्थिति अपनी हरियाणा में दर्ज कराते हुए सरकार बताएगी, ये मैं आपको कहना चलिए मलिक साहब, आपने सुना सभी पार्टी के प्रवक्ताओं को, और जो मैं सवाल नहीं करूंगा आपसे, आपने सब सुन लिया, आपका रिएक्शन चाहूंगा। देखिए बात ये है, आप पूछ रहे हैं कि जेजेपी और बीजेपी आपस में सहयोग होता है, उससे क्या असर पड़ेगा हरियाणा पॉलिटिक्स पर। बात ये सबसे पहले देखने बात है राजस्थान में क्या होता है। राजस्थान तो हमारे दो महीने बाद अब उस पीछे के इलेक्शन लड़ेगी। अब सवाल ये है कि बीजेपी देखेगी फायदा है कि नहीं, क्योंकि हरियाणा में आवाज कट रही है आपकी मलिक साहब, आवाज कट रही, नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत, मुझे लगता है थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा है। अब आ रही है आवाज? हाँ सुन पा रहा हूँ जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए बात पहले राजस्थान की इलेक्शन, राजस्थान के है 2-2.5 महीने के अंदर, उसमें बीजेपी देखेगी इनको कुछ सीट देगी, हमें फायदा होगा या नहीं होगा। फायदा होगा तो इनके साथ गठबंधन करेंगे। फिर बात आएगी कितनी सीट से अमित शाह जी के आपको 20 सीट मिलेंगी, अजय चौटाला जी के नहीं, नथिंग लेस देन 40। फिर वो भाई आवाज कट रही है आपकी मलिक साहब फिर से आप। हाँ हमारी आवाज में दिक्कत आ रही है, बोलिए जी। अब है आवाज? हाँ जी, आप कहते हैं कि 40 की डिमांड जेजेपी करेगी, 20 अच्छा कहेंगे, उस पर आप बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल दो, जेजेपी के नहीं थी, अमित शाह चाहिए। आवाज आई जी, बोलिए। हाँ हाँ, वो कहे मैं एक बात बता रहा हूँ, वो कहे 25 सीट मिलेंगे, आवाज नहीं आ रही है मलिक साहब, आवाज में दिक्कत आ रही है। कह देंगे ठीक है जी, हम 25 लेके इलेक्शन लड़ते हैं, या कह देंगे हम 40 के 40 लड़ेंगे। राजस्थान में क्या पैटर्न होगा उसके बाद पता लगेगा हरियाणा में क्या होगा। इससे पहले ये बड़ी प्रीमेच्योर थिंकिंग है कि अभी हरियाणा में भी इलेक्शन 2 स्टेज पर होने हैं, पहले लोकसभा फिर विधानसभा। लोकसभा में तो लगता नहीं बीजेपी कोई सीट इनको देगी, क्योंकि वो क्लेम करेंगे हमारी 10 की 10 सीट नहीं। विधानसभा हम दे सकते हैं, उनको पता है। मैंने जैसे बताया ना कि बीजेपी इनको अपने साथ, अगर बीजेपी की पूरी सीट आ जाती है हरियाणा विधानसभा में और ये कहते हैं हमें मिला लो, उन्हें बिल्कुल मिलाना था। और लोग जेजेपी से, माफ करना बुरा मत मानना, काफी नाराज है, क्योंकि जो फार्मर एजुकेशन हुआ था तो जेजेपी पार्टी की जो भूमिका थी वो चौधरी देवीलाल के बताए हुए असूलों के हिसाब से नहीं थी। अगर चौधरी देवीलाल होते फार्मर एजुकेशन में तो सब कुछ करता धरता फार्मर एजुकेशन के वो थे, चाहे उनको पार्टी से किसी से कोई पद होता इस्तीफा देना पड़ता। तो चौधरी देवीलाल तो बड़े फार्मर्स के लिए थे, और ये जो उनके पोते हैं दुष्यंत जी है, वो जो दूसरे दिग्विजय सिंह जी, इन्होंने कोई रोल अदा किया ही नहीं फार्मर्स के लिए। उस वक्त बीजेपी फार्मर्स को पता नहीं क्या क्या कहा, कट्टरवादी कहा, उग्रवादी कहा, पता नहीं क्या क्या, तो लास्ट मार्च के जब देखा फिर इनको अंदाजा कहने लगे थे। और बता दूं, ये तीनों कानून बिल्कुल वापस नहीं लेने मोदी जी ने। वो तो उनकी रिपोर्ट आई इंटेलिजेंस की यूपी में जब तक वापस नहीं लोगे तो आपकी बीजेपी सरकार आने में खतरा है। उस दिन तीनों कानून वापस ले लिया, 700 गए, 1700 किसान मर गए होते जी। तो ये बात है कि उस वक्त दिग्विजय सिंह जी ने भी और दुष्यंत जी ने भी कोई पॉजिटिव रोल चौधरी देवीलाल के बताया सुनों के हिसाब से नहीं है। इसलिए हरियाणा की सारी किसान जनता इस पार्टी से नाराज है और बीजेपी को इस बात का अच्छी तरह पता है।
चलिए आपने बात कही है इस पर सुमित्रा चौहान जी का रिएक्शन लूंगा। मलिक साहब थोड़ी आवाज में दिक्कत आ रही थी, लेकिन एक सवाल सुमित्रा जी से मैं पूछना चाहूंगा, उसके बाद टीपू पुड़ी आपके पास आऊंगा। सुमित्रा जी सवाल फिर आपसे है कि जो मलिक साहब बात कर रहे हैं इस पर आपका क्या कहना है? दूसरा, वीरेंद्र सिंह जिस तरह से कह रहे हैं कि जेजेपी का साथ जो है छोड़ देना चाहिए, नहीं तो फिर हो सकता है कि 2 तारीख को उनकी तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया जाए। उनकी एक बड़ी भूमिका रही है भारतीय जनता पार्टी में, बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं। और जो मलिक साहब बात कर रहे हैं कि जो किसान आंदोलन था उसमें जेजेपी की भूमिका को लेकर इनको संदेह नजर आता है कि इस वजह से कहीं ना कहीं बहुत बेहतर स्थिति में हरियाणा में नहीं इनका कहना है, लेकिन राजस्थान में देखिए कि बीजेपी की क्या स्थिति है जननायक जनता पार्टी, उसके आधार पर हरियाणा में तय होगा। शमशेर जी, निश्चित तौर पे चौधरी वीरेंद्र सिंह बहुत ही कद्दावर नेता है और भारतीय जनता पार्टी में आप कहेंगे कि केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, उनके धर्मपत्नी ने चुनाव भी लड़ा है, आज सांसद भी है विजेंद्र सिंह भी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, वीरेंद्र सिंह की जो पहचान है वो हमेशा एक कहते हैं आउटस्पोकन की रही है कि उनके जो मन में आता है, बेबाक छवि के नेता रहे हैं, उनके जो दिल में आता है वो स्पष्टता से कह देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का गठबंधन आज है, और जब गठबंधन का निर्णय करता है, दोनों दल बैठकर निर्णय करते हैं, संगठन तय करता है, हाईकमान तय करता है, ये सबके सामने आ जाएगा। जी चलिए, कुछ कहना चाहते टीपू पुड़ी आप जी? शमशेर जी, सबसे पहले तो मैं मलिक साहब की बात का जवाब देना चाहूंगा। देखो, मलिक साहब बहुत सीनियर व्यक्ति हैं और सीनियर विशेषज्ञ हैं, और जैसे इन्होंने कहा कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो बीजेपी ने कोई ऐसा रोल अदा नहीं किया, अगर ताऊ देवीलाल जी होते तो इस्तीफा दे देते, इन्होंने ये बात कही। मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा, अनेकों बार दुष्यंत चौटाला जी ने एक बात कही, भाई किसानों की अगर एमएसपी पे कोई अच्छाई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। दूसरी चीज अनेकों बार डॉक्टर जी सिंह चौटाला जी ने अनेकों मंत्रियों से एक बात कहा, इस्तीफे से हल होता है तो मेरी पार्टी के 10 के 10 विधायकों का तो इस्तीफा दे दो और अब इसका बात का हल निकलवा लो। और रही बात इस्तीफे की, इस्तीफा तो अभय सिंह चौटाला जी ने भी दिया, और इस्तीफा पंजाब से जो सिमरनजीत कौर है केंद्र में मंत्री रही, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। उससे उनके इस्तीफे से कोई हल निकला क्या? जो हल जो निकलता है वो हमेशा वो बातचीत से निकलता है, और जो सरकार में रहकर के अगर कोई काम अगर लोगों का हम करवा सकते हैं, वो हमेशा सत्ता में रह के, ताकत में रह के, पावर में रह के ही हम काम करवा सकते हैं। आज अगर जननायक जनता पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी प्रतिनिधि, कोई भी विधायक लोगों के बीच में जाता है, और जब लोग जो ग्राम पंचायत जो चौपालों में जाते हैं, तो जो भी लोग उनको काम देते हैं, उन कामों को हूबहू सरकार द्वारा जो लागू करवाने का हम काम कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम सरकार में हैं। अदरवाइज कोई भी ऐसे, तो आज जननायक जनता पार्टी के पास 10 विधायक हैं, और जिसकी बदौलत आज सरकार में हम हिस्सेदारी हैं। आज हरियाणा प्रदेश में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला है, हमारे पास कलम की बात है, लोगों के काम करवा रहे हैं। अदरवाइज तो 40 साल ऐसे घूम रहे हैं, तो कोई भी पूछ रहा, 40 विधायक तो घूम रहे हैं हरियाणा की जनता के बीच में, उनको कोई पूछ रहा है क्या? चले, तो सरकार में रहकर के सत्ता में रहकर के आप बिल्कुल ये जननायक जनता पार्टी का पक्ष है कि हम उस दौरान क्यों साथ खड़े रहे सरकार के, उनका अपना पक्ष हो सकता है और नजरिया हो सकता है, लेकिन चर्चा इस मसले पर आज हो रही थी कि हरियाणा में क्या स्थिति बन सकती जेजेपी और बीजेपी के साथ गठबंधन की, राजस्थान में क्या तस्वीर बनेगी जननायक जनता पार्टी और बीजेपी के बीच, वहां से क्या परिणाम सामने आते हैं कि उन परिणामों के आधार पर हरियाणा में कुछ तय होगा और विधानसभा में तय होगा। उससे पहले लोकसभा चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव में क्या तय होगा, तमाम बातें चर्चा का विषय हो सकती है। लेकिन जेजेपी एक बात जरूर कहती है कि हम एनडीए का हिस्सा हैं और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी का इसके ऊपर अभी खुलकर कोई बयान सामने नहीं आया अब तक की जानकारी के मुताबिक। बहुत शुक्रिया आपका सुमित्रा जी, टीना जी, टीपू पुड़िया जी, अनुराधा जी और मलिक साहब इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये चर्चा का आज विषय था, इसको लेकर आपका अपना क्या नजरिया हो सकता है ये आप समझ सकते हैं। सियासत में कभी भी कुछ भी संभव हो सकता है, ये जरूर अटकलें पहले लगाई जा रही थी, राजतंत्र पंडित भी कह रहे थे, विपक्षी दल भी कह रहे थे कि गठबंधन 5 साल नहीं चलेगा हरियाणा में, लेकिन अभी जो तस्वीर दिख रही है उससे ये साफ है कि गठबंधन लगभग पूरे 5 साल चलने की संभावनाएं दिख रही हैं, बन रही हैं। लेकिन अब स्थिति राजस्थान विधानसभा चुनाव में क्या होगी, उसके परिणाम क्या होंगे, उसके बाद हरियाणा में जेजेपी बीजेपी गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग को लेकर कोई मसला सामने आ सकता है। अब
नजरें पहले राजस्थान के विधानसभा चुनाव पर गड़ाते हैं, वहां से क्या निकलता है देखते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।